चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा पर 8 नवंबर 2022 को ग्रहण लग रहा है। और ये ग्रहण आप पर कितना असर डालेगा, किस राशि के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, किस राशि को इस चंद्र ग्रहण से लाभ हो सकता है, क्या उपाय करने से ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएगा, राशियों पर विशेष चर्चा करेंगे। इस खास कार्यक्रम चंद्रमा पर ग्रहण क्या होगा, आप पर असर। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त पंडित शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। इस चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में हैं और धीरे धीरे हमारी कोशिश होगी कि इस शो के माध्यम से उन पर हम प्रकाश डालें ताकि लोग सोच पाए कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। तो पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, कितने समय तक असर रहेगा, कब से कब तक आपको अपना ख्याल रखना है, कितने घंटों। जैसे आपने कहा कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जी। तो अगर हम भारतीय समय के हिसाब से बताएं तो सबसे पहले बता दें कि साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये भारतीय समय के हिसाब से दोपहर में 1:32 पर आरंभ होगा। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय समय के हिसाब से ये शाम को 7:26 पर समाप्त होगा। सूतक इसका शुरू होगा सुबह 9:21 पर और इसका सूतक समाप्त होगा शाम को 6:18 पर। अब वैसे तो ये ग्रहण शुरू हो जाएगा दोपहर में 1:32 पर, लेकिन उस समय भारत में दिन होगा, चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए भारत में ये ग्रहण दर्शनीय होगा चंद्रोदय के साथ, चंद्रमा के उदय होने के साथ लगभग 5:30 बजे। तो चंद्रोदय के उदय के साथ ये ग्रहण दिखाई देगा भारत में और जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तब ये ग्रहण समाप्त होगा लगभग भारतीय समय के हिसाब से 6:30 बजे के आसपास। तो अगर हम भारत में इस ग्रहण को समझना चाहें कि भारत में कितने समय ये ग्रहण ठीक से दिखाई देगा, तो ये ग्रहण आंशिक रूप से भारत में दिखाई देगा शाम को 5:30 से लगभग 6:30 बजे तक। और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये भारत के पूर्वी इलाकों में दिखेगा, जैसे कोलकाता में दिखेगा, गुवाहाटी में दिखेगा, रांची में दिखेगा, पटना में दिखेगा। इन स्थानों पर यह ग्रहण अपने पूर्ण रूप में दिखाई देगा। बाकी भारत में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखेगा शाम को 5:30 बजे से लेकर के लगभग 6:30 बजे तक और 7:30 के बाद पूरी दुनिया में यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। शाम को 7:30 बजे के बाद इस ग्रहण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जहां तक इसके नियमों को मानने की बात है, जहां तक यह समझने की बात है कि ग्रहण में हम पूजा उपासना कब करें, ग्रहण में हम ध्यान कब करें, तो वो आप 1:30 बजे से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही समय जिस समय आप पूजा उपासना करेंगे, जिस समय आप मंत्रों का जप करेंगे, वो समय शाम को 5:30 बजे से 6:30 के बीच का हो तो वो समय ज्यादा बेहतर होगा। देश दुनिया पर आपको क्या लगता है इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? देखिए अर्पिता, वराह मिहिर ने बृहद संहिता में ग्रहणों पर बड़े विस्तार से चर्चा की है कि प्रभाव कब और कैसा पड़ने वाला है जी। अब देखिए, ग्रहण के बारे में जो वराह मिहिर कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रों पर पड़ता है और जो लोग राज्य में हैं, जो लोग शासन करते हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इंडिविजुअल के ऊपर, अलग से व्यक्तियों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन राष्ट्र के ऊपर या शासक के ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण का जो असर है, जितने घंटे चंद्र ग्रहण रहता है उतने महीनों तक इसका असर पड़ता है, ऐसा मानते हैं।
तो लगभग 4.5-5 घंटे तक ये ग्रहण रहेगा। तो हम मोटे तौर से कहेंगे कि अगले 4-4.5 महीनों तक इसका प्रभाव देश दुनिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण लग रहा है अग्नि की राशि में, मेष राशि में यह ग्रहण लग रहा है, भरणी नक्षत्र में लग रहा है। मेष राशि जो है वो अग्नि की राशि है और सामने तुला राशि से इसका एक्सिस बन रहा है, यानी मेष और तुला राशियां इससे प्रभावित हो रही हैं। तो अग्नि की राशियों के प्रभावित होने का मतलब यह है कि अग्नि से संबंधित घटना होना, दुर्घटना होना, विस्फोट होना, युद्ध की नौबत आ जाना, इस तरह की चीजें थोड़ी ज्यादा होंगी। अगर आप देखेंगे तो अगले 4-4.5 महीने तक इस वजह से अशांति फैली रहेगी। तुला राशि जो ग्रहण की दूसरी इन्वॉल्व राशि है, वो बाजार की राशि मानी जाती है, कॉमर्शियल राशि है। और उसके प्रभावित होने का मतलब यह है कि दुनिया भर के जो बाजार हैं, दुनिया भर के जो लोगों के कारोबार हैं, जो बिजनेस हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। हो सकता है ये असर बहुत पॉजिटिव ना हो। तो देश दुनिया के मामले में अगर हम देखें तो ये ग्रहण युद्ध का इशारा कर रहा है। ये ग्रहण वायुयान दुर्घटना या अग्नि से आपदा का इशारा कर रहा है। और मेष राशि का ग्रहण हमेशा जो शासक होता है, जो राजा होता है, उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन पर अच्छा असर नहीं डालता, तो वहां पर यह नकारात्मक असर डाल सकता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ये देश के हिसाब से और इंडिविजुअल्स यानी एक प्रत्येक आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितना असर ये डाल सकता है, इस पर आगे भी हम देखिए विस्तार से बात करेंगे। लेकिन लोगों के मन में हमेशा जो सवाल होता है वो उनकी राशियों को लेकर बहुत ज्यादा होता है कि राशि के हिसाब से कितना असर अलग अलग राशियों पर पड़ता है। तो चलिए राशियों के हिसाब से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, जैसा अर्पिता ने कहा कि ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ता है जी। राष्ट्रों पर भी, देशों पर भी पड़ता है। और ज्यादातर लोग ये बात जानना चाहते हैं कि मेरी राशि पर इसका प्रभाव कैसा होगा। सबसे पहले बता दूं कि जो इंडिविजुअल ग्रहण का प्रभाव है, जो व्यक्तिगत रूप से ग्रहण का प्रभाव है, वो लगभग 15 दिन से अगले 1 महीने तक लोगों के ऊपर रहता है। अब मेष राशि वालों के लिए अगले 15 दिन से 1 महीने तक ग्रहण का असर कैसा पड़ेगा। मेष राशि के जो लोग हैं वो अब अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे और दुर्घटनाओं से बचेंगे, क्योंकि आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, चोट चपेट की संभावना लग सकती है। करियर में अगर कोई परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, करियर में अगर कोई चेंज का मामला सामने आ रहा है, तो करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके ही अपने करियर में परिवर्तन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इस समय करियर में रिस्क लेना आपके लिए बुरा हो सकता है। करियर में रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो मेष राशि में ही ग्रहण है, सबसे ज्यादा प्रभाव मेष राशि पर ही पड़ेगा। और मेष राशि वाले स्वास्थ्य का, दुर्घटनाओं का और करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। छोटा सा उपाय करेंगे, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर देते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो राशियों के हिसाब से पंडित जी बता रहे हैं, तो कैसे आप दान कीजिए, कैसे आप ख्याल रख सकते हैं, राशि पर पड़ने प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में उपाय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब पंडित जी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृष राशि। बिल्कुल, जैसा आपको बताया कि सबसे ज्यादा जिस राशि पर असर था वो मेष राशि है जी। लेकिन वृषभ पर भी इसका असर पड़ेगा। वृषभ राशि के 12वें भाव में 12th हाउस में यह ग्रहण लगेगा। तो वृषभ वालों के करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है, अचानक बदलाव हो सकता है। यह संभावना वृष वालों के लिए बनती है और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है।
इसीलिए करियर में आकस्मिक परिवर्तन को लेकर के सतर्क रहिएगा, दिक्कतें हो सकती हैं। और वृषभ वाले इस समय मेंटली परेशान हो सकते हैं, मानसिक समस्याएं वृषभ वालों की बढ़ सकती हैं और ज्यादातर वृषभ राशि के लोग अपने डिप्रेशन का, अपने अवसाद का ध्यान रखेंगे। वृषभ वालों पर जो ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो उनकी मानसिक स्थिति के मामले में है। तो अगले 15 दिन से 1 महीने तक अपनी मानसिक स्थिति का, अपने मेंटल कंडीशन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसिक रूप से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बेवजह तनाव हो सकता है, बेवजह निराश हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करते रहिएगा। क्या उपाय करेंगे? जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान करिएगा। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को किसी भी मात्रा में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी संभव हो, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभावों से काफी हद तक आपकी रक्षा होगी। और मेष राशि वालों को ध्यान देना है सेहत पर, और वृषभ राशि वालों को ज्यादा ध्यान देना है अपने मन पर, अपने मानसिक स्तर पर। यानी पंडित जी जो आप बता रहे हैं उसमें एक खास बात जरूर है कि सफेद चीजों के दान करना है, जैसे मेष राशि के लिए भी आपने बताया, वृष राशि के लिए भी बताया। तो इस समय अगर दान करना चाहे तो सफेद चीजों का ही दान करना सब राशियों के लिए शुभ है? बिल्कुल। देखिए, चंद्र ग्रहण है ना ये जी। और जो भी सफेद चीजें हैं दुनिया भर में, या जो चीजें लिक्विड हैं, उनका संबंध चंद्रमा से होता है। जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। तो अगर आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करेंगे, जैसा कि पूछ रही हैं अर्पिता, कि अगर आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करेंगे तो चंद्रमा पर पड़ने वाला कोई भी अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। चलिए अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय और क्या बताते हैं आप, उनके लिए कैसा रहेगा प्रभाव? अर्पिता, ग्रहण का प्रभाव सबके लिए बुरा नहीं है और मिथुन राशि उन्हीं में से एक राशि है जिसके लिए ग्रहण के प्रभाव शुभ हैं। कैसे शुभ हैं? देखिए, मिथुन राशि वाले देखेंगे कि अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने के समय में इनके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। अगर मिथुन राशि वाले थोड़ी भी कोशिश करें तो इनके रुके हुए काम पूरे होने शुरू होंगे और करियर में जो आपके मुश्किलें थीं वो मुश्किलें इस समय दूर होंगी और आपको आपके करियर में लाभ होगा। मिथुन वालों की चूंकि शनि की ढैया उतर रही है, इसलिए मिथुन राशि वालों के शत्रु और विरोधी इस समय बहुत ज्यादा हैं। तो मिथुन वालों के जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो परास्त होंगे। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत शुभ हैं। तो अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं, करियर में कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, इस समय कोशिश करके देखिएगा, आपको सफलता मिलेगी। और जिन लोगों के विरोध से, जिन लोगों के तनाव से आप परेशान थे, वो तनाव, वो विरोध आपका समाप्त होगा। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। मिथुन वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? ग्रहण के समाप्त होने के बाद भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा और भगवान शिव की थोड़ी सी उपासना कर लीजिएगा। नमः शिवाय का मंत्र पढ़ लीजिएगा, भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। ग्रहण के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होंगे। तो ये राशि हो गई और किस तरीके से अपनी राशि पर पड़ रहे प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। और अब बढ़ रहे हैं पंडित जी अगली राशि की ओर, कर्क की ओर। बिल्कुल। अर्पिता, कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा पर होने वाला कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कर्क राशि को। तो मेष राशि के बाद जो दूसरी राशि सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है वो राशि है कर्क राशि। क्या होगा? ग्रहण के प्रभाव से अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने के बीच में
आपके करियर और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। हो सकता है आप नौकरी बदलें, हो सकता है नौकरी बदलने का अवसर मिले, आप स्थान परिवर्तन की कोशिश करें, आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लें। करियर और जीवन में इस समय आपके बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों का और अपने संबंधों का। आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। खासतौर से प्रेम और विवाह के मामलों में कर्क राशि वालों को ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रेम के मामले और विवाह के मामले आपके लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं। तो जहां तक संभव हो कर्क राशि के लोग अपने रिश्तों का और अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे कर्क राशि वाले कि उनको इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कर्क वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, वो तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ भावनात्मक समस्याएं दिख रही हैं जो आपके रिश्तों और संबंधों में परेशानियां पैदा करेंगी। इन भावनात्मक समस्याओं से बचने के लिए अगर आप ग्रहण के बाद दूध का दान कर दें, ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करें, तो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मोटे तौर से शाम को 7:30 बजे के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ग्रहण के बाद दूध का दान करें, और दान पुण्य इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकती है। और खासतौर पर जब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, इस पर असर और कैसे आप उपाय करके इसके असर से बच सकते हैं। पंडित जी, अब अगली राशि का रुख करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है अर्पिता, वो सूर्य है, और ग्रहण लगता ही है चंद्रमा और सूर्य के आपसी संबंधों से। तो कर्क राशि के बाद जिस राशि पर और असर पड़ता है वो सिंह है, यानी मेष सबसे ज्यादा, कर्क पर उसके बाद, और उसके बाद सिंह राशि पर भी इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ सकता है? सिंह राशि वाले अगले 15 दिनों तक या अगले 1 महीने तक सावधान रहेंगे। आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं और आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। तो सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखेंगे। हड्डियों में दिक्कत ना हो, चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को लेकर के सिंह राशि वाले अलर्ट रहेंगे। मुकदमेबाजी और विवादों से सावधान रहेंगे। इस समय कोर्ट केस हो सकता है, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह की मुश्किलों में आप आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का, हड्डियों का, चोट चपेट का ध्यान रखेंगे। किसी से कोई विवाद नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे कि बेवजह की मुकदमेबाजी आपके साथ हो, उसका ध्यान बनाए रखेंगे। और अगर आप इसके निगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा ना पड़े, तो ग्रहण के बाद चावल का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर ग्रहण के बाद किसी भी मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो आप चावल का दान कर देते हैं, तो ग्रहण के प्रभाव से बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो आपने बताया किस तरीके से सिंह राशि वालों को उपाय करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है।